भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन के स्वभाव को लेकर के चर्चा हो रही है। मन का स्वभाव क्या है? लोक में यह सुना जाता है, मन का स्वभाव चंचल है। योग के अनुसार महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने मन का स्वभाव शांत कहा है। एक पदार्थ का स्वभाव एक ही होना चाहिए। दो विरुद्ध स्वभाव एक पदार्थ में नहीं हो सकते हैं। एक ओर चंचल कहा जा रहा है और दूसरी ओर शांत कहा जा रहा है। एक पदार्थ का दो विरुद्ध स्वभाव नहीं हो सकते हैं, परंतु यहां पर दो स्वभाव ना होकर के तीन स्वभाव हैं मन के। न केवल मन शांत है, न केवल मन चंचल है। चंचलता और शांतता के साथ साथ एक और स्वभाव है मन का, मूढ़त्व, मूढ़ता। तीनों स्वभाव हैं मन के अंदर। मन मूढ़ भी है, मन चंचल भी है और मन शांत भी है। यहां तीन विरोधी स्वभाव हैं। पहले हम सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। सर्वम जगत त्रिगुणम, सारा का सारा ब्रह्मांड त्रिगुण है। त्रिगुण का अर्थ है तीन पदार्थों से बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड, सारा का सारा संसार, ये जगत तीन पदार्थों को मिलाकर के बनाया गया है। यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड कार्य जगत है, कार्य पदार्थ है। जो भी कार्य होते हैं वो अवयवों से मिलकर के बना हुआ होता है। जो भी कार्य है वो अवयवों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब यहां पर हमें यह विचार करना है, जो अवयवों से मिलकर के बना हुआ कार्य पदार्थ है, अवयवों में जैसा स्वभाव होगा वही स्वभाव कार्य में आएगा। यानी कारणों में जो स्वभाव होगा वही स्वभाव कार्य में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कारणों में, अवयवों में जो स्वभाव है वो अलग हो और उसके कार्य में स्वभाव अलग आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं। एक तो कार्य जगत में जितने भी कार्य हैं ये एक प्रकार के पदार्थ हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कार्य नहीं है, अवयवों से बने हुए नहीं है। वो है इस कार्य जगत का मूल कारण।
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का जो स्वभाव है वो शांत है, तो सदा शांत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि सत्वगुण यानी सत्व नामक पदार्थ कार्य नहीं है, अवयवों से मिलकर के नहीं बना हुआ, मूल तत्व है, उसमें अवयव नहीं है। तो मूल तत्व जो सत्व है उसमें शांतता है, शांत स्वभाव है, सदा रहेगा। ऐसे ही रजोगुण है, रजोगुण का जो स्वभाव है वो चंचलता, तो चंचलता सदा रहेगी। ऐसे ही तमोगुण है, तम नामक तत्व है, उसमें मूढ़ता सदा रहेगी। और सिद्धांत वैसा का वैसा रहेगा, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो स्वभाव कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। परंतु ये जो कार्य जगत है, कार्य जगत में जितने भी कार्य पदार्थ हैं, इनमें जो स्वभाव बताया जाता है वो स्वभाव सदा एक जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि कार्य जगत में जितने भी पदार्थ हैं वो तीन मूल तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं, सत्व नामक पदार्थ, रज नामक पदार्थ और तम नामक पदार्थ। इन तीनों पदार्थों को मिलाकर के जो कार्य जगत बना हुआ है, उस कार्य जगत में जिन जिन कार्यों को हम देखते हैं, जो जो कार्य पदार्थ हैं और उनमें जो जो स्वभाव है, वह स्वभाव सदा वैसा नहीं रह सकता, उसके स्वभाव में बदलाव होता है। और इसी कार्य जगत के अंतर्गत एक मन भी है, और वह मन भी कार्य है। और कार्य रूपी मन में जो स्वभाव है वो स्वभाव सदा एक जैसा नहीं रह सकता। तो मन का स्वभाव यदि शांत है तो सदा शांत नहीं रह सकता। यदि मन का स्वभाव चंचल है तो चंचल सदा नहीं रह सकता। यदि मूढ़ है तो मूढ़ भी सदा नहीं रह सकता। बदलाव होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। और ये जो बदलाव है ये दो प्रकार से होता है। किसी पदार्थ में बदलाव दो प्रकार से होता है। एक स्वाभाविक रूप से ही होता है, जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी रात्रि के समय में प्रत्येक व्यक्ति को निद्रा आती है, यह स्वाभाविक रूप से आएगी, आप नहीं ला सकते उसको। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को निद्रा आएगी। ये जो परिवर्तन होगा शरीर के अंदर, मन के अंदर, ये परिवर्तन स्वाभाविक है। मूढ़ता स्वाभाविक रूप से आएगी। परंतु यदि हम चाहें उस स्वाभाविक परिवर्तन में एक सीमा तक हम बदल सकते हैं। हम ना चाहें, निद्रा ना ले, एक सीमा तक नहीं लेंगे। इसलिए व्यक्ति रात को जागरण करता है, बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक उस स्वाभाविक रूप से आने वाले परिवर्तन को रोक सकता है, परंतु एक सीमा तक रोक सकता है। एक दिन नहीं सोएगा, 2 दिन नहीं सोएगा, 3 दिन नहीं सोएगा, सप्ताह भर नहीं सोएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि सदा ना सोए। एक सीमा तक उस वस्तु के परिवर्तन को रोक सकता है, और यह ज्ञानपूर्वक रोका जाएगा। किसी वस्तु के स्वभाव को ज्ञानपूर्वक हम रोक लेते हैं। एक सेव फल है, एप्पल है, कोई भी फ्रूट फल है, स्वाभाविक रूप में उसमें परिवर्तन होंगे, वो सड़ेंगे फल, लेकिन एक सीमा तक उसके सड़ने को, उसके परिवर्तन को आप रोक सकते हैं फ्रिज में रख करके। जो 2 दिन में सड़ सकता हो, 3 दिन में सड़ सकता हो, 4 दिन में सड़ सकता हो,
एक सप्ताह में सड़ सकता हो, उसको आप एक सीमा तक रोक सकते हैं, फ्रिज में रख करके, फ्रीज करके और ज्यादा देर तक रोक सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा है। ये ज्ञानपूर्वक हम उस वस्तु के स्वाभाविक परिवर्तन को रोकते हैं, एक सीमा तक ही रोक सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मन में जो होने वाले परिवर्तन हैं, मन परिवर्तित होता रहेगा, बदलता रहेगा, शांतता से चंचलता में जाएगा, चंचलता से मूढ़ता में जाएगा, एक स्वाभाविक परिवर्तन है इसमें। इस स्वाभाविक परिवर्तन को एक सीमा तक हम रोक सकते हैं। परंतु प्रत्येक पदार्थ में अधिकता और न्यूनता होती है, इस बात को हमें समझना है। प्रत्येक पदार्थ में अधिकता और न्यूनता होती है, क्योंकि उस पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया में मूल कारण वहां पर विद्यमान होते हैं। दुनिया में जितने भी पदार्थ बनते हैं, जितने भी पदार्थों का निर्माण होता है, वो दो प्रकार के होता है, दो प्रकार से होंगे। निर्माण की प्रक्रिया दो प्रकार से होगी। एक प्रक्रिया वो है जिसमें सम मात्रा में पदार्थों को लेकर के कार्य बनाए जाते हैं। जो भी कार्य पदार्थ बनते हैं संसार में, उनमें दो प्रकार की प्रक्रिया चलेगी। एक वो प्रकार है जिसमें मूल कारणों को समान रूप में लेते, समान रूप में लेकर के उस कार्य को बनाया जाता है। और दूसरी प्रक्रिया वो है विषम रूप में लेते हैं। समान रूप में का मतलब यह हुआ, अगर तीन पदार्थों को मिलाकर के हम कोई कार्य पदार्थ बनाना चाहते हैं, तो तीनों पदार्थों को समान रूप में मात्रा उसकी ली जाएगी। आपको एक उदाहरण देता हूं, मोटा उदाहरण, आपको समझ में आ जाएगा। आजकल दवाइयों का प्रयोग तो अक्सर व्यक्ति करता ही रहता है, और विशेषकर आजकल आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। एक दवाई है जिसका नाम है त्रिकटु। त्रिकटु संस्कृत में और हिंदी में थोड़ा सा अंतर रहता है। बोलचाल में कटु जो कहते हैं उसको कड़वा बोलते हैं। बोलचाल में ये कटु है, हिंदी में जब प्रयोग करते हैं ये कटु है तो उसको कड़वा मानते हैं, पर संस्कृत में कटु का मतलब तीखा होता है। संस्कृत में आयुर्वेद के अनुसार कटु का अर्थ तीखा होता है। लोक में तिक्त का मतलब तीखा मानते हैं। लोक में, संसार में जो प्रयोग किया जाता है, तीखा का मतलब है, तिक्त का मतलब है तीखा। जो चरपरा बोलते हैं आप, जलता है, मुंह जलता है। तिक्त को संस्कृत में कड़वा कहते हैं। तिक्त का मतलब कड़वा होता है, तो थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही त्रिकटु जो दवाई बनती है, त्रिकटु में तीन कटु पदार्थ होते हैं, यानी तीन तिक्त पदार्थ होते हैं, तीन चरपरा पदार्थ होते हैं, जो आप अक्सर प्रयोग करते हैं। जिनका दो पदार्थों का तो ज्यादा प्रयोग करते हैं, तीसरा पदार्थ कभी कभी प्रयोग करते हैं। एक है सौंठ, सुंठी भी कहते हैं आप, एक होता है काली मिर्च, और तीसरा है पीपली, पीपल भी बोल देते हैं, पिपली भी कहते हैं। तीनों पदार्थों को, पिपली को, काली मिर्च को और सौंठ को, तीनों को समान मात्रा में, बराबर मात्रा में मिला करके एक दवाई बनाई जाती जिसका नाम है त्रिकटु। यह है सम मात्रा में बनाने की प्रक्रिया। किसी भी कार्य पदार्थ को सम मात्रा में कारणों को लेकर के बनाया जाता है, इसका नाम है सम मात्रा में कारणों को लेकर के एक कार्य को बनाया गया। यह एक प्रक्रिया है। और दूसरी प्रक्रिया यह है विषम मात्रा में लेकर के कार्य पदार्थ बनते हैं। आप सब खीर खाते हैं, खीर से कौन अपरिचित हो सकता है?
और यह पूरे भारत में बनाया जाता है। ये जो खीर बनती है पूरे भारत में बनाई जाती है, परंतु दक्षिण भारत में अलग प्रकार से बनाते हैं, उत्तर भारत में अलग प्रकार से बनाते हैं। प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। मैं उत्तर भारत के अनुसार आपके सामने रख रहा हूं। उत्तर भारत में जो खीर बनाई जाती है वो विषम मात्रा में कारणों को लेकर के बनाई जाती है। जितनी मात्रा दूध की होती है, दूध की जितनी मात्रा होती है उतनी ही मात्रा में चावल नहीं लिया जाता। इस बात को आप सब जानते हैं। उत्तर भारत में 1 किलो दूध के लिए, 1 लीटर दूध के लिए 50 ग्राम चावल लेते हैं। 1 किलो दूध के लिए 50 ग्राम चावल लेते हैं, और जितना दूध होता है उससे बहुत कम मात्रा में चावल होता है। ठीक उसी प्रकार चीनी भी बहुत कम मात्रा में होगी। जितना दूध उतनी ही चीनी नहीं डालता कोई। ये विषम मात्रा में दूध को, चीनी को और चावल को लेकर के एक कार्य पदार्थ बनता है जिसका नाम है खीर। तो दुनिया में जितने भी कार्य पदार्थ बनते हैं वो 2 प्रक्रियाओं से बनती है। कोई भी पदार्थ बनता हो, कोई भी पदार्थ, 2 ही प्रक्रियाएं इसकी, या तो सम मात्रा में लेकर के बनाओ या विषम मात्रा में लेकर के बनाओ। तीसरी प्रक्रिया नहीं है। चाहे मकान बनाओ, चाहे किसी भी वस्तु को बनाओ, उसमें यही 2 प्रक्रिया रहती है। अब इसी प्रक्रिया के अनुसार परमपिता परमात्मा ने ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में परमात्मा ने मूल कारणों को लिया है, सत्व, रज और तम। इन 3 मूल कारणों को लेकर के परमात्मा ने अलग अलग पदार्थ बनाए हैं। उन पदार्थों में एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जिसको हम मन कहते हैं। अब ये जो मन बना है, इस मन में 3 मूल तत्व हैं, सत्व, रज, तम। परंतु कौन सा तत्व कम है और कौन सा तत्व अधिक मात्रा में है, अथवा तीनों पदार्थ सम मात्रा में है, यह हमें विचार करना है। यदि यह विचार कर लिया जाए और यह प्रतीति हो जाए कि इन तीनों पदार्थों में से कोई अधिक मात्रा में, कोई कम मात्रा में है, अथवा तीनों मूल कारण सम मात्रा में है, तीनों मूल कारण सम मात्रा में है, तो मन में तीनों का स्वभाव सम रूप में रहेगा। यदि विषम मात्रा में लिया है कारणों को, तो मन के स्वभाव में भी विषमता रहेगी। यह बात हमें समझना है। जब यह बात समझ में आ जाएगी तो हमें यह आसानी रहेगी कि मन का स्वभाव क्या है, और जिस पदार्थ में जो तत्व अधिक रहता है उसी तत्व से उस पदार्थ को कहा जाता है। यह प्रक्रिया है। इसकी चर्चा और आगे हम करेंगे। इसको यहीं पर विराम करते हैं। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे